औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आजकल जो आपको सबसे ज़्यादा मसला नज़र आएगा जिससे लोग अक्सर बीमार होते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं लेकिन उन टेस्ट में कोई बात नहीं क्लियर आती। जैसा कि आप सबको पता है कि जादू एक ऐसी बीमारी है जो मुसलमानों की अंदर बसना शुरू हो चुकी है। लोग लबादा ओढ़ के मुसलमानों का जादू की आड़ लेते हैं। जादू हमेशा किसी के लिए ख़तरा बन सकता है और किसी नुकसान के लिए किया जा सकता है, किसी के फ़ायदे के लिए तो किया नहीं जा सकता। और एक हकीकत है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। इसके बावजूद लोग करते हैं, दुश्मन के लिए करते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए, बीमार करने के लिए 100 वजूहात होती हैं। दूसरी बात ये कि जब आप किसी से अपना बताते हैं जी हमारे साथ ये मसला है, तबीयत ठीक नहीं है या कारोबार में कोई मसला बन चुका है, बंदिश आ चुकी है रिश्तों में, तो अक्सरियत जो लोग होते हैं जिनसे आप पूछते हैं, चाहे वो कोई पीर साहब हो, आमिल हो, नजूमी हो, कोई भी जिससे आपका रिलेशन होता है, रिलेटिव होते हैं, जिनको जानने वाले होते हैं, जिन पे आपको यकीन होता है, तो वो आपको सीधी बात कहते हैं जादू है। इतना भी जादू नहीं है जितने आपके साथ मसले मसाइल आम दुनिया में हम देखते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ पे आमदनी कम होगी, ख़र्चे ज़्यादा होंगे, वहाँ परेशानियाँ तो बनेंगी। जब आप अच्छी खुराक नहीं खाएंगे तो बीमारी तो लगेगी। हाँ, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जादू की वजह से हुए होते हैं, लेकिन हर काम जादू की वजह से नहीं रुकता। एक तो बात ये याद रखिएगा। बहरहाल, अगर आपके साथ जादू का मसला है, जादू की वजह से आप बीमार हैं या कोई आपके साथ मसले हैं, बंदिश के हो चुके हैं, कारोबार में बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़ा है या कोई असेब वगैरह है, जादू की वजह से असेब साया वगैरह भी आ जाता है, जो फील भी होता है, नज़र भी आता है, दूसरों को भी नज़र आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जितना मर्ज़ी सख्त जादू हो उसको 9 दिन में इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने के लिए ये नक्श आपको मैं दे रहा हूँ। ये नक्श अगर आप बनाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसकी रूहानी इजाज़त आपको मिल जाएगी। जो चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सामने जो आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये नक्श जादू को ख़त्म करने के लिए है। 9 दिन का अमल होगा। 9 आपने नक्श बनाने हैं, चाहे रोज़ाना एक बनाएं, चाहे आप 9 एक साथ बना सकते हैं। नक्श लिखने का तरीका वही कि पाक साफ़ जगह पर फोड़ के लिखें, पाक साफ़ कपड़े पहने, बावज़ू हालत में लिखें। नक्श लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें, क्योंकि ख़ास तौर पे जो जादू के काम होते हैं इनको काटने के लिए आपके सदक़े खैरात की ज़रूरत 100% पड़ती है। इसको सदका खैरात जो आपकी इस्तात हो वो आप कर लें। उसके बाद आप एक सादा कागज़ ले लें और ऐसा काली स्याही वाला, या अगर आप ज़ाफ़रान अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाफ़रान से आप लिख सकते हैं तो ज़ाफ़रान से लिख लें, ज़्यादा बेहतर यही है। लेकिन अगर आप ज़ाफ़रान अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, नहीं मिलती आपको या लिखने का उसका तरीका नहीं आएगा, तो आप काला बॉल पेन या मार्कर ऐसा इस्तेमाल करें जिसकी स्याही जल्दी उतर जाए और पीने से या उसका कोई नुकसान ना हो। जैसे बहुत मार्कर होते हैं मोटे जो लिखे जाते हैं कार्टनों पे, ये वो उनकी स्याही नहीं उतरती, तो उससे नहीं, कोई भी आम जो कच्चे कलर होते हैं उसके काले कलर के बॉल पेन मार्कर से आप लिख सकते हैं। मैंने जूम कर दिया है। सबसे पहले आप ये 9 खाने बना लें। 3 जो ऊपर वाले ज़रा छोटे बना लें, दरमियान वाले ज़रा बड़े बना लें, फिर ये 3 छोटे, यानी कि 9 खाने नक्शे मुसल्लस आप बन जाएगा। सबसे पहले ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद सबसे पहला खाना नंबर 1, जैसे मैंने कई बार पहले बताया है कि हर नक्श की चाल होती है, बग़ैर चाल के कोई नक्श नहीं होता। जो सिर्फ तस्वीर लगा देते हैं और बता देते हैं जी ये नक्श ले लें या इसकी फ़ोटो कापी कर लें, जब तक वो चाल से बनना ही नहीं होगा उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप दवाई लेने जाते हैं, कोई डॉक्टर आपके साथ कोई सीरियस मसला है, टेस्ट करता ही नहीं, उससे क्या बीमारी का पता चलेगा। इसी तरह चाल के मुताबिक बग़ैर कोई नक्श काम नहीं करता। तो आप बहुत सारे नक्श ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे उर्दू लिख रहे हैं या अरबी लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं या अदद लिख रहे हैं, चाल उसकी कोई होती नहीं है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, कुछ होते हैं नक्श ऐसे, लेकिन हर नक्श की एक चाल होती है जो बताई जाती है। अगर आपको कोई नक्श की चाल नहीं बता रहा और नक्श सिर्फ बता रहा है तो हरगिज़ मत लिखें उसे। सबसे पहले खाना नंबर 1 1530, ये खाना नंबर 1 है। 0351, ये खाना नंबर 1 है। उसके बाद ये खाना नंबर 2 है 1351, ठीक है, 13
5 1, یہ خانہ نمبر آپ کا 2 ہے. اس کے اوپر 2 3 5 1، یہ خانہ نمبر آپ کا 3 ہے. اس کے بعد خانہ نمبر 4 یہ ہے آپ کا 4 3 5 1. اس کے بعد خانہ نمبر 5 یہ ہے 5 3 5 1. اس کے بعد خانہ نمبر 6 یہ ہے 6 3 5 1. خانہ نمبر 7 7 3 5 1. اس کے بعد خانہ نمبر 8 یہ والا ہے آپ کا. اس پہ آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل، اس کو لکھ لیں درمیان میں، ٹھیک ہے، ذرا خوشخط لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 9 3 5 1 آخری خانہ فل کر دینا ہے. یہ آپ کا نقش مکمل ہو جائے گا. اس نقش پہ آپ 1000 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر پھونک مار دیں. اگر سب لکھ لیے ہیں تو آپ ایک بار لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ٹائم وقت دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ مغرب سے پہلے آپ نقش بنا لیا کریں، یا آپ 9 بنا لیں چاہے 1 بنا لیں. لیکن بہترین چیز یہی ہے کہ آپ پہلے دن 9 بنا لیں. اس کے بعد ایک نقش جو آپ کا مریض ہے جس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے گلے میں ڈال دیں ایک نقش کو. باقی جو 8 نقش ہیں پہلے دن آپ ایک گلے میں ڈال لیں، تو اس سے اگلے دن آپ اس ایک نقش کو کعوہ بنائیں، جب پک جائے اس کے اندر ڈال لیں. جب آپ نے دیکھا کہ وہ کاغذ سے سیاہی اتر چکی ہے، اس کاغذ کو باہر نکال لیں. تھوڑا سا کاغذ وائٹ ہی ہو دونوں سائڈ سے، لیکن ہلکا یوز کر لیں جس سے جلدی سیاہی اتر جائے. تو اس کعوے کے اندر جب سیاہی مکس ہو گئی ہے تو اس کاغذ کو نکال کے وہ کعوہ پی لیں آپ. انشاءاللہ تعالی 8 دن آپ لگاتار یہ نقش پئیں گے. پہلے دن آپ نے صرف گلے میں ڈالنا ہے، باقی 8 دن آپ نے نقش پینا ہے. انشاءاللہ تعالی جس کے ساتھ کوئی اسیب کا، کوئی جادو کا مسئلہ ہوگا، جو مریض ہوگا، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی ضروری ہے. اگر آپ کسی سے بنوائیں تو ایسے بندے سے جو نماز پڑھ سکتا ہو. انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.